Morning student, today we read chapter 7. Chapter name is शीत कटिबंधीय प्रदेश मीन्स बर्फ की भूमि, द फ्रिजिड जोन लैंड एंड आइस एंड स्नो। यानी कि जो शीत कटिबंधीय प्रदेश है वहाँ पर उसको बर्फ़ की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए उसको बर्फ़ की भूमि कहते हैं। देखिए रीड करते हैं। शीत कटिबंधीय प्रदेश दो हैं जो प्रत्येक गोलार्ध में एक है। उत्तरी शीत कटिबंधीय प्रदेश आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के मध्य पड़ता है, जबकि दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेश अंटार्कटिका रेखा और दक्षिणी ध्रुव के मध्य पड़ता है। देखिए, ध्रुव के समीप वाले स्थान स्थायी रूप से बर्फ से ढके रहते हैं और वर्ष भर जमे रहते हैं। अंटार्कटिका का महाद्वीप विश्व में सबसे ठंडा स्थान है जो शीत कटिबंधीय प्रदेश में पड़ता है। इसे बर्फीला महाद्वीप कहते हैं। देखिए, बर्फ के खोल को हिमटोपी के नाम से जाना जाता है। यह हिमटोपी महासागर में बहुत धीमी गति से घूमती रहती है। कभी कभी मुख्य भाग से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं और महासागर में गिर जाते हैं। ये बर्फ़ के तैरते समूह हिमशिलाएँ कहलाते हैं। यानी कि जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों में से छोटे टुकड़े गिर जाते हैं समुद्रों में, वे हिमशिलाएँ कहलाते हैं। देखिए, ये हिमशिलाएँ जलयानों के लिए खतरा होती हैं क्योंकि कभी कभी हिमशिलाओं के टकराने के कारण जलयान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और डूब जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी हिमशिलाएँ समुद्र में जब टूट के गिर जाती हैं तो ऊपर से देखने पर उनका आकार छोटा होता है, लेकिन ये समुद्र में काफ़ी बड़ी होती हैं, जिससे किसी को ये लगता है कि ये बर्फ़ का जो हिमशिला है ये छोटा टुकड़ा है। इनसे कभी कभी जहाज टकरा जाते हैं और दुर्घटनाएँ हो जाती है। ऐसे एक जहाज टकराया था, देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए 1912 में एक विशाल जलयान टाइटैनिक एक बड़ी हिमशिला से टकराने के बाद डूब गया था। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, टाइटैनिक। इसमें क्या होता, जो जहाज़ है वो हिमशिला से टकरा गया था। उसका हिमशिला ऊपर से देखने पर छोटी लग रही थी, लेकिन नीचे से समुद्र में वो उसका आकार बड़ा था, जिससे पानी का जहाज़ उस हिमशिला से टकरा गया और वो टाइटैनिक जहाज़ में जितने व्यक्ति थे वे मारे गए, उसमें से कुछ बचे। नेक्स्ट देखिए हमारा जलवायु मीन्स क्लाइमेट। उत्तरी और दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेश भूमध्य रेखा से दूर है और ये गर्मियों में सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त करते हैं। सर्दियाँ लंबी और अधिक ठंडी होती हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकता है। गर्मियों में जो मुश्किल से 2 या 3 महीने की होती हैं। तापमान 3 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। गर्मियों के दौरान बर्फ़ पिघलने लगती है, लेकिन आर्कटिक और अंटार्कटिक के बर्फ़ के समूह ऐसे रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र इनसे भिन्न है। गर्मियों में सूर्य पूरे समय यहाँ तक कि अर्धरात्रि में भी चमकता रहता है, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य हमारा आधी रात तक निकलता रहता है, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र को अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं। देखिए, जून में जब उत्तरी शीत कटिबंधीय प्रदेश में लगातार प्रकाश रहता है, दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेश में लगातार अंधेरा रहता है। नेक्स्ट हमारा पौधों का जीवन, प्लांट लाइफ। मिट्टी पर स्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ किसी भी फसल या पौधे का उगना कठिन है। यहाँ की मिट्टी पे क्या होता है, पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है, इसलिए वहाँ कोई फसल नहीं उगती है। इसलिए इस धरती पर कोई हरियाली नहीं है। यहाँ केवल मॉस के पौधे और शैवाल यहाँ पैदा होते हैं। यहाँ पर कुछ पौधे हैं, उनको मॉस और शैवाल कहा जाता है। वो पौधे यहाँ पर सिर्फ उगते हैं। नेक्स्ट देखिए, पशु जीवन मीन्स एनिमल लाइफ। कुछ जानवर जो अपने आप को इस अधिक ठंड के अनुकूल बना लेते हैं यहाँ पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ ठंड बहुत अधिक है, जो यहाँ जानवर अपने आप को उस ठंड के अनुसार बना लेते हैं, वही जानवर यहाँ पर सिर्फ वही पाए जाते हैं। इन जंतुओं की मोटी खाल गर्म फर वाली होती है, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। यहाँ के जो जंतु हैं उनकी जो खाल है अधिक मोटी होती है, जिनको
वहाँ की ठंड से बचाती है। नेक्स्ट है हमारा जनजीवन, ह्यूमन लाइफ। कठोर जलवायु के कारण यहाँ जीवन बहुत कठिन तथा मुश्किल है, अतः यहाँ बहुत कम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। उत्तरी ध्रुव में हमें इन्यूटस मिलते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव में जो लोग रहते हैं उनको इन्यूटस कहा जाता है। उनका मुख्य व्यवसाय जीव जंतुओं तथा रेंडियरों के समूह का शिकार करना तथा फंसाना है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? वहाँ के जीव जंतुओं का उनका शिकार करना होता है, क्योंकि वहाँ कोई फसल तो होती नहीं है, ये लोग इसलिए कृषि करेंगे। देखिए, पुराने समय में इन्यूटस को एस्किमो के रूप में जाना जाता था, यानी कि पहले इन्यूटस को एस्किमो के रूप में, यानी कि उनको एस्किमो कहा जाता था। एस्किमो बर्फ की सिल्ली से बने घरों में रहते थे, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। यानी कि एस्किमो बर्फ की सिल्ली से बने मकान में रहते थे, जिसको हम इग्लू कहते हैं। वे मछलियों तथा सील का शिकार करने के लिए बर्छी तथा भाले का प्रयोग करते थे। धनुष व बाड़ का प्रयोग भी किया जाता था, जो लकड़ी तथा व्हेल की हड्डी से बने होते थे। यानी कि इनके जो हथियार है वो लकड़ी तथा जो व्हेल मछली है उसकी हड्डी से बने होते थे। अब इन्यूटस के जीवन में बहुत से बदलाव आ चुके हैं। शिकारी बर्छी तथा भाले के स्थान पर बंदूक का प्रयोग करते हैं, यानी कि अब इन्यूटस शिकार करने के लिए बंदूक का प्रयोग करते हैं। अब उन्होंने लकड़ी के बने स्थायी घरों में रहना आरंभ कर दिया है। पहले बर्फ़ के बने मकान से रहते थे, लेकिन अब उन्होंने लकड़ी के बने मकान में रहना शुरू कर दिया है। चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.